प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक जो परमेश्वर ने दिया है वो भी बहुत खास टॉपिक है और वो एक विश्वास को दर्शाता है कि हमको परमेश्वर की तरफ या परमेश्वर पे कितना विश्वास है। मान लीजिए कि अगर हमारी कोई भी स्थिति ऐसे होती है कि परमेश्वर ने आपसे कहा या तो मैं या तो वो प्यारी चीज़ जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? ये तो एक संसारिक चीजें हैं। बट परमेश्वर का प्यार, एक अनोखा प्यार, क्या हम कभी जानने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हम बहुत सी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, बहुत से बाइबल सेमिनार्स को अटेंड करते हैं, बहुत से यूथ रिट्रीट को अटेंड करते हैं। बट क्या हम परमेश्वर के लिए एक वो कारण बन सकते हैं कि जहाँ भी हम जा रहे हैं, जिस भी कलीसिया में जा रहे हैं, जिस भी मीटिंग्स में जा रहे हैं, वहां से हम उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके आए? जो परमेश्वर ने आज का वचन दिया है वो मत्ती 14 उसकी 22 से आगे तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहां अकेले था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने थी। और यीशु रात के चौथे पहर पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तुमने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत क्लियरली विश्वास के बारे में अगर बात करें तो उस नाव पे और भी लोग थे और इतना साहस करने वाला सिर्फ पतरस था और विश्वास भी था पतरस को। जब उसने परमेश्वर को देखा कि पानी पे चल के वो आ रहे हैं, फिर उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। परमेश्वर ने देखिए वहां ये नहीं कहा कि रुक जाओ, तुम डूब जाओगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, खतरा है तुम्हारे लिए। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि नहीं, इधर मत आना, मैं आता हूं तुम्हारे पास। परमेश्वर ने कहा, आ। और जब पतरस उतरा, चला, घबरा गया। किस चीज से घबराया? वो जो आंधी तूफान था समुद्र में, उस पानी में जो हलचल हो रही थी, उस पानी की हलचल से वो घबरा गया। और जो परमेश्वर पे भरोसा करता था उसने अपना फोकस परमेश्वर से हटा के उन पानी की हलचलों में कर दिया, उन तूफानों में कर दिया। तो परमेश्वर ने उसको देखा और जैसे वो डूबने लगा, परमेश्वर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और एक वर्ड का इस्तेमाल किया। देखिए वो वर्ड क्या लिखा है। जब पतरस ने परमेश्वर को आवाज दी, हे प्रभु, मुझे बचा, तो यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? अल्पविश्वासी का मीनिंग मतलब होता है थोड़े समय का फेथ या थोड़ा फेथ, कम फेथ। अब हम अगर कहें कि भाई वो तो पतरस था, वो तो परमेश्वर प्रभु को सामने देख रहा था, तब उसका विश्वास डगमगा गया। हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, तब भी हम भरोसा और परमेश्वर पे ही विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि धन है वे लोग जिन्होंने बिना देखे भरोसा किया, विश्वास किया। अब ये जो पानी था, ये पानी वो रहा, वो रास्ता था दूसरे तरफ जहाँ पे परमेश्वर खड़े थे। अगर हम अपनी संसारिक जीवन को लेके बात करें तो हमारी जो दुविधाएं हैं, जो कि परेशानियां हैं, जो कि वर्ल्डली मैटर्स करती हैं हमारे लिए, एक और हमारे लिए परमेश्वर सामने खड़े हैं और वो जो पानी है, वो पानी हमारे लिए रास्ता है। जब हम परमेश्वर की तरफ मुड़े हैं और उस पानी की छोर पे चल रहे हैं और हमारा फोकस सिर्फ परमेश्वर है, तो ये जाहिर सी बात है कि वो तूफान, वो परेशानियां, वो हर एक मुश्किलात आएंगी जिससे कि हम परमेश्वर तक ना पहुंच पाएं और हमारा फोकस खत्म हो जाए परमेश्वर से, और हमारा फोकस उन दुनियावी चीज़ों में पड़ जाए, उन मुसीबतों में पड़ जाए कि हम उस मुसीबतों में रह के ही दब के मर जाएं।
अगर हम परमेश्वर पे फोकस कर रहे हैं तो हमें ये छोटे से हर्डल्स या ये पहाड़ जैसी दिक्कतें या वो जो तूफान था, हमें उस पर भरोसा ही नहीं करना है, हमें उसको तवज्जो ही नहीं देनी है। ऐसे समझिए कि परमेश्वर मेरे सामने खड़े हैं, अगर मैं उस रास्ते पे चल रहा हूँ, मुझे पता है कि वो पानी है, बट परमेश्वर की आवाज थी, आ कम टू मी। आप ऐसे ही इमेजिन कर लीजिए कि परमेश्वर ने आपको कहा कि तू मेरे पास अभी आ रहा है। खुशी तो बहुत होगी, एक्साइटमेंट भी बहुत होगी, बस उस एक्साइटमेंट में हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमारी लाइफ एक पटरी से डगमगा जाती है। हर परमेश्वर के पास जाने वाला रास्ता वो पानी, वो झील, वो समुंदर की तरह है। हम लोग अगर कहीं बाढ़ आती है, बाढ़ क्या, कहीं भी अगर हम किसी चौपाटी पे या कहीं अगर आप किसी समुंदर के किनारे भी चले जाएं और आप अगर उस समुंदर की लहरों को देख रहे हैं, पैरों पे फील हो रही है, और उसी समुंदर की लहरों को आप अगर नीचे करके देख लें तो आपकी आंखें भी चकरा जाएंगी, क्योंकि वो इल्यूजन होता है। पानी आ रहा है आपके पास और लगेगा कि आप गिरने वाले हैं। तो वो तो झील में एक पानी में एक ऐसी जगह पे था कि चारों ओर पानी था। अगर वो उन चीजों के उसमें आके परमेश्वर से फोकस हटा सकता है, अगर ये सोचें कि हम क्या करेंगे, तो हमको परमेश्वर से ये नहीं सुनना अच्छा लगेगा कि हम अल्प विश्वासी हैं। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि अड़िग रहे। थोड़े से टाइम के लिए हम बिलीव करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब आ जाता है, हम खुश हो जाते हैं, बहुत फूले नहीं समाते, एक्साइटेड हो जाते हैं, और उसी में हम सोच लेते हैं कि हमें तो परमेश्वर ने जवाब दे दिया, अब तो आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड, और वो अपनी संसारिक चीजों में लग जाते हैं। वहीं से विश्वास की कमी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि विश्वास सुनने से होता है। यानी कि आप रिपीट अगर सुनेंगे, आप किसी भी गाने को सुनेंगे रिपीट मोड पे, तो आपको वो गाना याद हो जाएगा। वैसे ही वचन है, हमें वो रिपीट मोड पे सुनना पड़ेगा, तब हमारे कानों में या आंखों के सामने जो बवंडर और जो भंवर या जो भी तूफान आते हैं, हम उनको तब निगलेक्ट कर पाएंगे। परमेश्वर का महान प्यार है हमारे लिए, बहुत अमेजिंग फादर है। और इसके आगे लिखा है, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। अब यहाँ पे दो चीजें हम कर देते हैं अपनी लाइफ में। जब हम नजदीकी में आते हैं तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ बिल्कुल ऐसी जा रही है कि हम एक अलग माहौल में होते जा रहे हैं। बिल्कुल, जब आप परमेश्वर की नजदीकी में जाएंगे तो मुसीबतें दिखेंगी आपको। और जब आप अपनी एक नॉर्मल लाइफ में रहेंगे ऐसे करके कि हम सिर्फ सुबह दुआ कर लेते हैं, शाम को आते हैं, गुड नाइट हो जाती है, थैंक यू जीसस फॉर दिस डे एंड गुड नाइट, तो एक वो रवैया हो गया हमारा। तो वो हमको क्या लगता है कि वो हमारा एक स्टैंड बाय चल रहा है और बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि जीवन अच्छा चले, क्योंकि परमेश्वर महान है। परमेश्वर के हाथ में आपके लिए बहुत कुछ रखा है। जब परमेश्वर वचन के द्वारा कह सकते हैं कि मैं दुनिया के अंत तक तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ साथ हूं, तो आप समझिए कि परमेश्वर का प्यार कैसा अनोखा प्यार होगा। और ये वाक्य जो मती में लिखा है, इसका वर्णन जो परमेश्वर ने दिया मुझे, वो इसलिए इस प्रकार दिया कि वो हम अपनी वर्ल्डली दुनिया में कितना भरोसा परमेश्वर पे रखते हैं। अगर हम उस पानी को, उस झील को अगर हम अपनी मुसीबतों की तरह ले लें, अगर उस तूफान को हम अपने मुसीबतों की तरह ले लें, उस तूफान को हम अगर अपनी जो दिक्कतें तकलीफें रोज हो रही हैं उसको उस तरीके से ले लें और परमेश्वर से कहें कि क्या मैं परमेश्वर आपके पास आ सकता हूं, तो परमेश्वर का जवाब यही होगा कि आ। अब ये हमें और आपको तय करना है कि हमें वो पतरस की तरह संदेह करना है या हमें सिर्फ एक अड़िग होकर परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर को प्यार करना है। अपनी लाइफ का बलिदान या अपनी लाइफ को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर से प्यार करें। दुविधाएं, दिक्कतें, परेशानियां, ये लाइफ का एक रूल है, बट इससे ओवरकम कैसे होना है ये बाइबल बताएगी। ये किसी इंसान में क्षमता नहीं है बताने की कि हम क्या करेंगे तो ये होगा या हम क्या करेंगे तो वैसा होगा। मुझे वो याद है जब कोरोना का टाइम था, बहुत से लोग परेशान थे, बहुत लोग परमेश्वर के पास चले गए, बट आज भी हम जीवित बैठे हैं, परमेश्वर का वचन बता रहे हैं, परमेश्वर की बातें बता रहे हैं।
ये सबसे बड़ा अनुग्रह हमारी लाइफ में है। परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया है इस चीज से। अगर परमेश्वर के हिसाब से देखें तो परमेश्वर ने उस कोरोना काल में भी मुझे संभाल के और बचा के रखा, क्योंकि उनको पता था कि 2025 में मैं उनके लिए ये काम करूंगा, क्योंकि वो उन्होंने मेरे गर्भ में आने से पहले नियुक्त कर दिया था, यानी कि डिक्लेयर कर दिया था। तो आप सोचिए कि ये तो हमने अभी की प्लानिंग बताई जस्ट थोड़े से शब्दों में। जब हम कहते कि परमेश्वर हम में तो वो खूबी और लियाकती नहीं है, नहीं, जब हमको परमेश्वर ने बेटा बेटी कह के बुला लिया है तो अथॉरिटी है, वो हक है परमेश्वर से कि पापा मुझे ये चाहिए, फादर आई नीड दिस, पिता मुझे इस चीज की जरूरत है। परमेश्वर ने इसी कहा है, इसी चीज पे कहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत तुमसे पहले पता है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अपनी लाइफ में परेशान इस हद तक मत रहिए कि फोकस परमेश्वर से हट के उन परेशानियों पे लग जाए। किसी चीज की चिंता मत करिए कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, ये सब परमेश्वर की योजना है। वचन से प्यार करिए, सब कुछ मिलेगा। तो देखिए परमेश्वर कितना महान है, कैसे बातें करते हैं। और मैंने कल जब ये वीडियो में आपसे बात कही थी कि परमेश्वर से दुआ करिएगा, जिस वचन की आपको जरूरत हो परमेश्वर वही वचन मेरे सामने मुझे दें, ताकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में होके इस वचन को आप तक पहुंचा सकूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि उन समस्याओं से हट के परमेश्वर की ओर मुड़ना। हमें लगता है कि हम अगर परमेश्वर की ओर मुड़ रहे हैं तो हमें जबरदस्ती परमेश्वर के नजदीकी में आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कल के वीडियो में एक बात थी कि जो धनी व्यक्ति था उसने परमेश्वर से बोला कि मैंने तो सब कुछ कर दिया, कि अब मैं क्या करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं या एक अच्छा जीवन मैं व्यतीत कर पाऊं। तो परमेश्वर से सीधे कहा था कि तू अपना सब कुछ बेच दे, गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में उससे ज़्यादा मिल जाएगी। क्योंकि हमारी ह्यूमन मेंटालिटी है, इंसानी फितरत है कि धन को नहीं छोड़ेंगे। वैसे उस पुरुष ने, उस व्यक्ति ने भी किया। वो वहां से निराश होकर चला गया कि उसके पास बहुत पैसा था, बहुत धन था। परमेश्वर को धन नहीं चाहिए, वो आपको बुला रहे, वो उनको आपकी जरूरत है। जैसे हमारे संसारिक माता पिताओं को हमारी जरूरत है, वैसे ही उस अति महान परमेश्वर को, पिता को हमारी जरूरत है। ये डिसाइड और डिसीजन हमें करना है कि हम परमेश्वर को कितना प्यार करते हैं। पहली प्रायोरिटी परमेश्वर को रखिए, हेड ऑफ द फैमिली। तब दुनिया में आप जिसको भी जो दर्जा देते हैं, पहले माँ बाप हो गए, उसके बाद जिसको भी दर्जा देते हैं उसको रखें। मेरी बस आपसे ये दुआ है और मेरी ये विशेष हैं कि आप लोग अपने जीवन में बहुत तरक्की करें, परमेश्वर आशीष दे आपको। दुआ करिएगा कि जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ वो परमेश्वर आप तक, आपको उस चीज़ में प्रकटीकरण करने वाले हो सके। डिक्लेयर करिए परमेश्वर के वचनों को। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।